रात के करीब 3 बज रहे थे। राजधानी दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद सर्विलांस टीम ने एक कॉल इंटरसेप्ट की, जिसमें एक शख्स महिला से बात करता सुनाई दे रहा था कि बाबा भाई ने फोन करवाया है, वह अभी तुम्हारे पास आएंगे। इधर सर्विलांस टीम ने तुरंत यह जानकारी स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विनोद वलोडा और सब इंस्पेक्टर सुंदर गौतम को दी। इन दोनों ने यह जानकारी रात में ही दिल्ली के सुपर कोप एसीपी ललित मोहन नेगी और एसीपी हृदय भूषण को दी। इधर जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस के दोनों जाबाज एसीपी अलर्ट हो गए। देर रात दिल्ली पुलिस के दफ्तर में मॉडर्न हथियारों का जखीरा इकट्ठा होने लगा। सिपाहियों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाए गए, गन गोली और हथियार को लोड किया जाने लगा। कई टीमें तैयार हो गई। दोनों एसीपी ने बिना देरी किए इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर सुंदर को टीम के साथ इंटरसेप्ट करते हुए उस कॉल वाली लोकेशन पर जाने को कहा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था कि दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल के दफ्तर में देर रात हड़कंप मच गया। तुम लोग भी बावरे हो गए हो ना कि उस कॉल में क्या था? तो सुनो मामा, देर रात बला की खूबसूरत उस लेडी को फोन करने वाला शख्स कोई और नहीं, कुख्यात गैंगस्टर आसिम बाबा का गुर्गा था, जो आसिम बाबा की बीबी जोया को फोन कर बोल रहा था कि भाभी जान तैयार रहना, आज उससे मिलने दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आसिम बाबा आने वाला है। अरे मामा, ये वही आसिम बाबा है जिसकी तलाश में अक्की दिल्ली पुलिस लगी हुई थी, जिसको गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस ने कई बार दिल्ली के यमुना पार इलाके में कमांडोज तक उतार दिए थे। रात के करीब 3 बज रहे थे। राजधानी दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर में मौजूद सर्विलांस टीम ने एक कॉल इंटरसेप्ट की, जिसमें एक शख्स महिला से बात करता सुनाई दे रहा था कि बाबा भाई ने फोन करवाया है, वह अभी तुम्हारे पास आएंगे। इधर सर्विलांस टीम ने तुरंत यह जानकारी स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर विनोद वलोडा और सब इंस्पेक्टर सुंदर गौतम को दी। इन दोनों ने यह जानकारी रात में ही दिल्ली के सुपर कोप एसीपी ललित मोहन नेगी और एसीपी हृदय भूषण को दी। इधर जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस के दोनों जाबाज एसीपी अलर्ट हो गए। देर रात दिल्ली पुलिस के दफ्तर में मॉडर्न हथियारों का जखीरा इकट्ठा होने लगा। सिपाहियों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाए गए, गन गोली और हथियार को लोड किया जाने लगा। कई टीमें तैयार हो गई। दोनों एसीपी ने बिना देरी किए इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर सुंदर को टीम के साथ इंटरसेप्ट करते हुए उस कॉल वाली लोकेशन पर जाने को कहा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था कि दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल के दफ्तर में देर रात हड़कंप मच गया। तुम लोग भी बावरे हो गए हो ना कि उस कॉल में क्या था? तो सुनो मामा, देर रात बला की खूबसूरत उस लेडी को फोन करने वाला शख्स कोई और नहीं, कुख्यात गैंगस्टर आसिम बाबा का गुर्गा था, जो आसिम बाबा की बीबी जोया को फोन कर बोल रहा था कि भाभी जान तैयार रहना, आज उससे मिलने दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आसिम बाबा आने वाला है। अरे मामा, ये वही आसिम बाबा है जिसकी तलाश में अक्की दिल्ली पुलिस लगी हुई थी, जिसको गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस ने कई बार दिल्ली के यमुना पार इलाके में कमांडोज तक उतार दिए थे। कम छो मजामा भाई लोग, दिल्ली अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लंबे बाल, ब्लैक गोगल्स और गले में गोल्ड चैन देखकर लोग समझ जाते हैं कि बाबा अरेला। जब दिमाग से हटेला यह बाबा यमुना पार के मुस्लिम बस्ती वाले एरिया में निकलता तो एक हाथ में कट्टा होता, दूसरे हाथ में सिगारेट और बड़े रोब से एंट्री मारता। आसिम बाबा जो बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त का जबरा फैन है, वही दाऊद इब्राहिम को अपना हीरो मानता है। राज अच्छी जान ये वहाँ गैम्बलर है जो कई सालों तक दिल्ली पुलिस के साथ लुक्का छुपी खेलता रहा, खुद अपनी लोकेशन पुलिस को भेजता, फिर पुलिस पहुंचती तो कल्टी मार लेता। इसके कारनामों से फिदा होकर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख से शुरू किया इनाम 5 लाख तक पहुंचा दिया था। 3 दर्जन से अधिक गंभीर मामले, दिल्ली के बड़े बड़े गैंग्स और गैंगस्टरों से दुश्मनी, भाई लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग्स के साथ याराना, मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में खुद के शूटरों को शामिल करना, ये सारे कांड अकेले आसिम बाबा के नाम पर। एक समय पर चप्पल की दुकान में काम करने वाला छोकरा दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर कैसे बना और जब पकड़ा गया तो गोलियां लगने के बावजूद जिंदा कैसे बच निकला, तो मामा आइए जानते हैं दिल्ली के खलनायक
गैंगस्टर आसिम बाबा के काले कारनामों की काली कहानी। देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में कस्बा है मुस्तफाबाद। इसी शहर में आज से 20-25 साल पहले एक यंग छोकरा अपने अब्बा के साथ लेडीज चप्पल और पर्स बनाने की दुकान में काम करता था। राबिडू उस छोकरे का नाम था आसिम, जिसे आज दिल्ली अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े भाई लोग आसिम बाबा कहते हैं। आसिम बाबा ने 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद अपने बापू के साथ काम धंधा करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात आसपास के कुछ गुंडा लोग से हो गई। गौरतलब है कि आसिम बाबा वर्ष 2007 में जुर्म की दुनिया में आया। उस पर पहला केस उत्तर पूर्वी इलाके के गोलकपुरी थाने में हत्या की कोशिश का दर्ज हुआ था। तब आसिम बाबा ने मुस्तफाबाद के नामी गैंगस्टर रहे कासिम गड्ढेवाला पर गोलियां चलाई थी। हालांकि वह जिंदा बच निकला। इधर आसिम बाबा अपना खौफ पूरे इलाके में फैलाना चाहता था। इसी मकसद से उसने दिल्ली के यमुना पार इलाके में सबसे पहले गैम्बलिंग का धंधा शुरू किया। या बता दूं कि आसिम बाबा जब छोटा था तब से संजय दत्त की खलनायक फिल्म को बहुत बार देख चुका था। इसी वजह से उसके जहन में कहीं ना कहीं खलनायक बनने की तलब थी। और अब आसिम बाबा संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखता संजय दत्त स्टाइल में फोटो खिंचवाता और धीरे धीरे आसिम बाबा अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम और दाऊद इब्राहिम की तरह बड़ा डॉन बनने का ख्वाब देखने लगा। इधर उत्तर पूर्वी दिल्ली के बहुत सारे एरिया में सट्टे का धंधा जोरों शोरों से चलता। आसिम बाबा ने सट्टे के धंधे पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी पैसों की बौछार होने लगी। साथ साथ रावत पंटरों का पूरा गैंग खड़ा हो गया, जो पूरे यमुना पार इलाके में बी कंपनी के नाम से उभरा। इधर यमुना पार के मुस्लिम बस्ती एरिया में नासिर गैंग की भी तुत्ती बोलती थी। तो वक्त ना लगा और बाबा और नासिर एक ही संगठन का हिस्सा बन गए। दोनों एकजुट हुए तो ताकत और खौफ दोनों बढ़े। अब व्यापारियों को डराना, धमकाना, रंगदारी मांगना, पैसे ना देने पर गोली ठोकना इस गैंग का धंधा बन चुका था। संजय दत्त के फैन इस गैंगस्टर ने बाबा नाम भी संजू बाबा के नाम से लिया और फिर दिल दहला देने वाली स्टाइल में गोलियां ठोकता तो जुर्म की दुनिया में आसिम बाबा के नाम से मशहूर हो गया। इधर वक्त तेजी से करवट बदल चुका था। गैंग का मैन सरदार अब्दुल नासिर जेल पहुंच चुका था। इधर गैंग की कमान बाबा के हाथों में थी, जिस कारण पूरे सूबे में आसिम बाबा ने सारे गैर कानूनी धंधों पर अपने नाम की मोहर लगवा दी। जब नासिर जेल से बाहर आया तो तब कुछ लफड़ा हुआ। फिर बाबा और नासिर अलग हो गए और दुश्मनी ने जन्म लिया। फिर वर्चस्व को लेकर दोनों गैंग के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हुई। दोनों गैंग इलाके में पनप रहे सट्टे के कारोबार के अलावा केवल व्यापारियों से रंगदारी और जमीन कब्जा को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। फिर शुरू हुआ मौत का भयानक खेल, जिसने पूरी दिल्ली एनसीआर को हिला डाला। एक दूसरे के जुड़े लोगों को घात लगाकर दिन दहाड़े गोलियां ठोककर मार डालना। इधर आसिम बाबा दिल्ली पुलिस की नजरों में कांटे की तरह चुभने लगा था। लिहाजा बड़ी मशक्कत के बाद 2 जून 2014 को आखिरकार उत्तराखंड के रामनगर से उठा लिया गया, डाल दिया जेल में। लेकिन 2016 में जमानत पर बाहर आया और 2017 में दिन दहाड़े 2 लोगों को ठोक कर फरार हो गया। इधर पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे, वह छिप छिप कर वारदात कर रहा था। इसी बीच मोनू दरियापुर हत्याकांड में भी उसका नाम आया था, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। इधर आसिम बाबा के सिर पर पुलिस वक्त के साथ इनाम बढ़ाती गई, जो 5 लाख तक पहुंचा। भाई लोग, आसिम बाबा मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ज्यादातर छिपता था, जो काफी भीड़भाड़ वाले इलाके होते थे। कभी चांदबाग, कभी मुस्तफाबाद, कभी सलीमपुर में इसकी लोकेशन मिलती। लेकिन पुलिस के कई किलोमीटर दूर पहुंचने से पहले ही बाबा को भनक लग जाती और बाबा छूमंतर। वही आसिम बाबा को पकड़ने दिल्ली पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई थी। पुलिस की टीमों के साथ कई बार कमांडो भी रेड करते, लेकिन यह अपराधी पुलिस से 2 कदम आगे चलता। इधर आसिम बाबा की दुश्मनी पहले छेनू गैंग से थी, फिर नासिर गैंग से हुई। वहीं दिल्ली के बड़े बड़े गैंगस्टर जैसे जितेंद्र घोगी, काला जट्ठेड़ी, सोनू दरियापुर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए आसिम बाबा अपने शूटर बेचता और याराना निभाता। जब बाबा जेल में था तो उसका खौफ कम ना हो, इसलिए उसने 2.5 महीने में 3 मर्डर करवाए। 23 मार्च को मीट कारोबारी कुलदीप और कुणाल की हत्या। 8 अप्रैल की शाम ईस्ट दिल्ली मंडवाली में सलमान उर्फ नन्हे की हत्या। 25 मई की शाम जाफराबाद में कासिम कुरैशी उर्फ गप्पू की हत्या। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर पहली बार पंजाबी सिंगर मूसेवाला को मारने आसिम बाबा ने अपने खासम खास शूटर शाहरुख को भेजा था। हालांकि वह कामयाब न रहा। अब बात करें इतने खूंखार गैंगस्टर को पकड़ा तो पकड़ा कैसे। साल था 2020 का, नवंबर का महीना, 11 तारीख।
देर रात दिल्ली पुलिस के सर्विलांस रूम में टेप किए गए नंबर पर आवाज आई कि बाबा मिलने आने वाला है, तैयार रहो। इसी के साथ पूरी फोर्स मॉन्स्टर का शिकार करने पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूद गई। 11 नवंबर 2020 की काली रात थी। चारों ओर अंधेरा था। दिल्ली के सादरा के सुभाष पार्क इलाके में एक गली में घर था। घर के बाहर एक बाइक खड़ी थी और इसी गली के कोने कोने पर दिल्ली पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जवान मॉडर्न हथियारों से लैस चप्पे चप्पे पर घात लगाए तैनात हो चुके थे। ना कोई शोर शराबा, ना कोई धूम धड़ाका। पूरा इलाका अंधेरी रात की आगोश में सो रहा था। पुलिस वालों ने जिस घर को अपने निशाने पर ले रखा था, उस घर में अपनी बीबी जोया के साथ दिल्ली का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आसिम बाबा हिलू हिलू कर रहा था। इधर सुबह के करीब 5 बज चुके थे। जैसे ही 5:45 हुई थी, आसिम बाबा जोया से मिलकर बाहर निकला। देखा तो सामने उसके स्वागत में पुलिस वाले खड़े थे। फिर ना दाया देखा ना बाया देखा, अपनी रिवॉल्वर निकाली, पुलिस पार्टी पर फायर कर डाला। इधर दिल्ली पुलिस का भी मत्था फिरा, एनकाउंटर में ठोकने का मूड बना लिया। लेकिन जोया बीच में कूद पड़ी, बाबा को घेर लिया, जिस कारण पुलिस के जवानों को फायरिंग बंद करनी पड़ी और बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पैर में गोली थी, उसे अस्पताल लाया गया। उसके बाद तिहाड़ में भेज दिया गया। आज बाबा पंजाब की जेल में बंद है। तो भाई लोग, ये थी आसिम बाबा की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।